नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। आखिरकार कई महीनों से चल रही तैयारियां पूरी हुई और G20 समिट की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक आयोजन होने वाला है इस समिट का, जिसको लेकर कई देशों के राष्ट्रपति सम्मेलन में शिरकत भी करने वाले हैं। और धीरे धीरे नेताओं के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है और ऐसे ही तैयारियां चल रही है। इसी के साथ दिल्ली को आम लोगों के लिए 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है, जहाँ पे सुरक्षा इंतजाम तगड़े किए गए। G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और राष्ट्रीय प्रमुख मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली को बंद किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बताती है कि G20 शिखर सम्मेलन में मोदी सरकार नाकाम साबित हो चुकी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और खबरें क्यों सामने आ रही है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस संदर्भ में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और G20 में शामिल दूसरे प्रमुख नेताओं को तुलनात्मक तरीके से रखा गया है। इस पोस्टर को वॉशिंगटन डीसी ने अपनी खबर में छापा है और सवाल भी किए हैं कि इस तरीके की पोस्टर लगाने का क्या मतलब निकलता है या क्यों इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए पोस्टर का इस्तेमाल कर रही है? सवाल कई है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या इन्हीं पोस्टर्स से कई देश के नेता नाराज हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में आने से इनकार कर दिया। बहरहाल, शुएब खान एक्स यूजर बताते हैं, इंडिया और भारत का प्रोपेगेंडा खड़ा कर G20 की असफलता को छुपाया जा रहा है। G20 सम्मेलन में अब 20 देशों के स्थान पर केवल 13 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। 7 देशों के नेताओं ने G20 कार्यक्रम में आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चीन, रूस, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे बड़े राष्ट्र G20 में नहीं आ रहे। G20 कार्यक्रम में लगभग 2 लाख लोगों के आने का अनुमान मोदी सरकार ने लगाया था और अब तक केवल 7,000 लोग ही आ रहे हैं। 40 बड़े होटलों को मोदी सरकार ने उनकी एडवांस बुकिंग को कैंसिल कराकर खाली करा रखा था। अब होटल उद्योग भी मेहमानों के ना आने की वजह से चिंतित और परेशान हो चुके। G20 कार्यक्रम में 24 घंटे का समय बचा है। मोदी सरकार ये समय किसी तरह व्यतीत करना चाहती है, जिससे G20 पर बहस ना हो सके और मीडिया सहित लोग G20 की असफलता पर प्रश्न ना उठा सके। दोस्तों, ये जो ट्वीट किया गया है इस वक्त बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो मोदी सरकार पर कई सारे सवाल या निशान भी खड़े कर रहा है। हालांकि ट्वीट किसने किया है, कौन है वो, उसकी पहचान का नहीं पता। इसी के साथ चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इससे पहले आने की बात पर जानकारी दी थी कि शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे G20 की सम्मेलन में। राष्ट्रपति ने भी पहले से जानकारी दे दी थी और G20 बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर इसी के साथ में कहा था कि कोई और उनके देश को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना था कि उनको G20 शिखर सम्मेलन में कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। देखिए, न्यूज 18 ने खबर छापी, जिसका हवाला देकर मिंट ने बताया कि कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन से 2 दिन पहले तक अपनी अपीयरेंस को लेकर कुछ साफ नहीं किया था कि वो आने वाले या नहीं। इन देशों में सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, जापान, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, ये जो खबरें हमने आपके सामने रखी, इससे कई सारे सवाल उठते हैं मोदी सरकार पर कि क्या मोदी सरकार ने राजनीतिक हित साधने के चक्कर में G20 शिखर सम्मेलन की जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, या फिर G20 शिखर सम्मेलन को संभालने का तरीका मोदी सरकार को नहीं आ पाया और इससे वो असफल साबित हो गई। यह देश की राजनीति की धुरी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार असफल साबित हुई है और इन्हीं सब असफलताओं को छुपाने के लिए देश में G20 शिखर सम्मेलन से उलट इंडिया बनाम भारत की राजनीति में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। और वो किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिजनों के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बताइए कि क्या कुछ देश में चल रहा है, इसको लेकर लोगों में जागरूकता को भी बढ़ाइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ दिखत टाइम पर।